क्या आपको रात में नींद नहीं आती? क्या आप किसी चिंता में रहते हैं? क्या आपको किसी प्रकार का डर है? क्या आप डिप्रेशन की बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके सर में दर्द रहता है? तो बाइबल के ये 5 वचन आपको शांति देंगे और अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शरीर, दिमाग और मन को थोड़ा शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस शांति को पाने के लिए हम रात को सोते हैं तो रेस्ट मिलता है और अगले दिन फिर से हम भाग दौड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हो अगर रात को भी नींद ना आए और शरीर और दिमाग को रेस्ट ना मिले? दोस्तों, जिंदगी बहुत तकलीफ देने लग जाएगी। अब नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार हम सारा दिन काम करने की वजह से थक जाते हैं और फिर रात को हमें नींद नहीं आती है। कई बार किसी प्रकार की टेंशन होने की वजह से भी नींद नहीं आती है। कई बार ज़्यादा सोचने की वजह से भी आपको नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। कई बार किसी डर की वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। दोस्तों, आज मैं आपको पवित्र बाइबल में से 5 वचन बताऊंगा जिनको अगर आप हर रोज रात को सोने से पहले पढ़ते हो और इन वचनों को पढ़ने के बाद प्रार्थना करते हो तो सच में आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और यीशु की कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक लाइक जरूर करना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप इन वचनों को नोट कर सकते हो और अपनी प्रार्थना में इनको बोल सकते हो। दोस्तों, पहला वचन है नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 24 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। दोस्तों, इस वचन को आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जब मैं सोने के लिए जाऊंगा तो मुझे कोई डर नहीं होगा और मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन में परमेश्वर हम सबको ये बात बोल रहा है कि जब भी तू सोने के लिए बिस्तर पे जाएगा तो कोई भी डर, कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी थकावट आपको डरा नहीं सकेगी और मैं तुझे नींद भी अच्छी दूंगा, तू चैन से सोएगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर आपको एक गारंटी देता है कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में आकर उसके वचन को पढ़कर और प्रार्थना करके आप सोते हो तो आपकी सारी थकावटें, सारी चिंता, सारी टेंशन परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आपके जीवन के अंदर से हट जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्रियो आपको कि जब आप इन वचनों को पढ़ के प्रार्थना करोगे और जब आप सोने की कोशिश करोगे तो मेरा परमेश्वर आपको अच्छी नींद देगा। हालेलुया। आप इस वचन को लिख सकते हो और लिख के इसको याद कर लेना। अब दूसरा वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसा संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरो मत। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर हम सबको कहता है कि मैं शांति का दाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति दूंगा। जो शांति तुम्हें ये संसार के लोग देते हैं, वो संसार की शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, वो कुछ पल की होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो अनंत के लिए है और सच्ची शांति है, वो मैं तुझे दूंगा। तुम घबराना मत और किसी भी बात से डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार क्या होता है कि हम अपनी खुशी के लिए, मन की शांति के लिए हम कहीं कहीं जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इतना हम वहाँ पे हैं, इतना ही वो शांति होती है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से वापस आ जाते हैं तो बहुत सी टेंशन, बहुत सी काम की जिम्मेवारियाँ, बहुत सी परेशानियाँ हमें घेर लेती हैं। संसार हमें जैसे शांति देता है, संसार की चीज़ें हमें जिस तरीके से शांति देते हैं, वो शांति परमेश्वर हमें नहीं देता है। परमेश्वर तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जो शांति तुम्हें हर दिक्कत से निकालेगी, हर प्रॉब्लम से निकालेगी और वो अनंत तक रहेगी, वो कभी उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। वो शांति मैं तुम्हें देता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, 2 तीमुथियुस, उसका 1 अध्याय, उसका 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम
और संयम की आत्मा दी है। इस वचन में परमेश्वर हम सबको कहता है कि मैंने तुम सबको एक आत्मा दी है जो तुम्हारी सहायक है, जो तुम्हारी सहायता करती है। और वो आत्मा डर की नहीं है, वो सामर्थ्य की आत्मा है, वो ताकत की है, वो आपको निडर बनाने वाली आत्मा है। उसमें प्रेम है और वो सहन शक्ति रखती है। वो जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है वो हमारे अंदर अगर होगी तो हमारे अंदर सच्ची शांति होगी। वो सब कुछ सहन कर सकती है, उसके अंदर प्रेम होता है, वो सामर्थ्य होती है, वो डर की आत्मा नहीं होती है। वो तुम्हें हर प्रकार की चिंता से निकाल सकती है। हमें प्रार्थना में परमेश्वर से बात करनी और कहना है कि हे पिता, आपका वचन कहता है कि आपने मुझे सामर्थ्य आत्मा दी है और आज मैं उस पवित्र आत्मा को याद करता हूँ और अपने सारे डर को, सारी चिंताओं को, आज मैं नींद ना आने की बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने की परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी वक्त सुनेगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, इस वचन में परमेश्वर हम सबको कहता है कि तुम सब दिन रात भाग दौड़ करते रहते हो, खून पसीने की रोटी खाते हो, पैसों को जोड़ने के लिए सांस भी नहीं लेते हो। मेरी सुनो, आज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास आओ। हे सब मेहनत करने वालों, मेरे पास आओ। जितने भी किसी भी प्रकार के बोझ के नीचे दबे हुए हो, मेरे पास आओ। चिंता करने वालों, बुरे हालातों से डरने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा और आराम दूंगा। कब तक ऐसे दौड़ते रहोगे? जिस दौड़ का अंत ही मृत्यु है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। देखो, मेरा परमेश्वर कितना महान है। वो हमें अपने वचन के अनुसार एक वादा देता है, एक आस देता है। वो कहता है कि यदि तुम मेरे चलाए चलते हो, यदि जो आत्मा मैंने तुम्हें दी है उस आत्मा के अनुसार तुम चलते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सारे बोझ को अपने ऊपर उठाकर तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। अब 5वां वचन क्या कहता है? यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय उसका 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों, इस वचन में परमेश्वर हम सबको कहता है कि यीशु मसीह ने जो भी वचन हम सबको बोले हैं वो हानि और नाश के नहीं हैं। वो सारे वचन शांति प्रदान करते हैं। यीशु का हर एक वचन हिम्मत देता है, हौसला देता है, रास्ते खोलता है, हालातों को बदल देता है। वो तभी तो कहता है कि मैंने ये वचन तुमको शांति देने के लिए ही बोले हैं। और संसार में तुम दुख उठाते हो, धोखे का शिकार होते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, चिंता करते हो, पाप करते हो, बोझ से दबे रहते हो, इसलिए वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ। वो हम सबको कहता है कि देखो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारी हैं। और देखो, शैतान भी सारी वस्तुएं दे सकता है, लेकिन वो उनमें दुख मिला के देता है। कुछ दिन के लिए होती हैं वो सारी की सारी खुशियां, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा जिसने संसार को जीत लिया है, वो कहता है कि वो सब कुछ हमें देगा, लेकिन उसमें कोई दुख नहीं होगा। वो कोई भी दुख मिला के हमें नहीं देगा। जो भी परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा वो आशीषित होगा और वो आनंद के कारण होगा और उसके अंदर हमें शांति मिलेगी। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हो गए हैं। वो हर पल हमारे साथ है। आप एक बार सिर्फ अपने मुंह से पुकारना कि हे पिता, वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा, लेकिन दिखेगा नहीं। आप सिर्फ उसको उसके कामों से महसूस करोगे कि यीशु ने मेरी पुकार को सुन लिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वचन जो आपको अच्छी नींद देने के लिए काफ़ी हैं। वैसे तो पूरी ही बाइबल शांति, प्रेम, विश्वास और हिम्मत देने वाली पुस्तक है। ये वचन और प्रार्थना आपने रात को सोने से पहले हर रोज करनी है। मैं वचन की गारंटी देता हूँ, आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर आज के वचनों के अनुसार आप सबको आशीषित करे। अपने हाथों को उठाइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
पवित्र आत्मा की सहभागिता से और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं आपकी हजूरी में आता हूँ। और परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके बेटा बेटियों को मैं आपकी हजूरी में लेके आता हूँ। और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में नींद ना आने की कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको किसी प्रकार का डिप्रेशन है, सर में दर्द रहता है, वो नींद नहीं आती है, उनको टेंशन रहती है, उनको किसी बात का डर है और वो चिंता में पड़े हैं, मैं आज उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में से किसी एक प्रॉब्लम की आपको दिक्कत है, तो मेरे प्रियो अपने हाथों को अपने सर पे रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब के लिए घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में, कि आप सब आशीषित हैं, आप सब चंगे हैं, आप सबका छुटकारा हो चुका है। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है, आपने रिसीव करना है। यीशु मसीह के नाम से आप सब चंगे हैं। मैं परमेश्वर की सच्ची शांति आपकी ओर भेजता हूँ, रिसीव करें। मैं परमेश्वर का बल आपकी ओर भेजता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर छिड़कता हूँ, जिससे आप यीशु के लहू में धोकर शुद्ध हो जाएं। पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे, आपके साथ रहे। परमेश्वर की सच्ची शांति मैं आपकी ओर भेजता हूँ। अपने हाथों को उठाकर रिसीव करें। परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच शांति पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे और तुम्हारे अंदर सत्य वास करेगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो तुम आज़ाद हो जाओगे सारी टेंशन से, सारी बीमारियों से, सारे रोगों से, सारे डर से और आने वाली भविष्य की सारी बुराइयों से। और जो भी आपको डर लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा, उस सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपकी जुबान के ऊपर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ये मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब के लिए, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, आज रिसीव करके जाना और इस प्रार्थना को, इस वीडियो को, इन वचनों को लिख लेना। आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसा है जिसको डिप्रेशन है, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको कोई दिक्कत है, कोई चिंता में है, आप इस वीडियो को उसको ज़रूर भेजना और बाइबल के वचन ये लिखकर उसको ज़रूर भेजना। वो पढ़ेगा और प्रार्थना करेगा और वो अच्छी नींद ले पाएगा। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खाली हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से होकर वो सारे काम करता है जो आपकी ज़िंदगियों में होते हैं। मेरे शब्द मेरे नहीं हैं, ये परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं जो बोलता हूँ अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। यीशु भी यही कहता था। वो ये कहता था कि जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, अपनी ओर से नहीं बोलता हूँ, ये मैं परमेश्वर यहोवा मेरे पिता की ओर से बोलता हूँ। उसने मुझे जो दिखाया है, जो मुझे बताया है, वही बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं भी जो मेरे यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है, वही बातें मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। ये प्रार्थना आप सब के लिए है। आपने रिसीव की है तो आप छुटकारे में हो, आप आज़ाद हो। आपके अंदर डर की आत्मा नहीं है, आपके अंदर सामर्थ्य आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, छुड़ाने वाली आत्मा है। आप आज आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो। छुटकारा आपका है और ये तभी है जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानोगे। आपके चलने फिरने से जब ये लगेगा कि हाँ, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो, तो मेरा परमेश्वर आपको कहीं से भी अकेला नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालात में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। आपके सामने कोई टिक भी नहीं सकता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और प्रार्थना सुनने के लिए ये विश्वास करते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है और उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के लोगों, बेटा बेटियों, आप सब आज आशीषित हो यीशु के नाम से। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रभु की महिमा हो। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम बता सकते हो। जो कुछ भी आप कमेंट में लिखोगे, मैं आपका जवाब दूंगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की।